महाराष्ट्र की राजनीति में मची खलबली। सियासी गलियारों में होने जा रहा है एक बड़ा खेल। क्या अजीत पवार संग रिश्ता तोड़ेगी बीजेपी? महाराष्ट्र की राजनीति भी किसी से कम नहीं है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, तब से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह वहां का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। यूपी की तरफ बीजेपी को महाराष्ट्र में भी करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके कारण बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तो तब भी ठीक ठाक कामयाबी मिल गई, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। अब इन नतीजों का असर आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अब अजीत पवार से किनारा करना चाहती है। उधर अजीत पवार भी एनडीए छोड़कर वापस शरद पवार के साथ जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन खबर है कि इसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अजीत पवार की एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल कोई सियासी लाभ नहीं हुआ है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि राजनीति की दुनिया में कोई किसी का वास्तव में दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता है। वहाँ पर रिश्ता लाभ और हानि देखकर ही किया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से मंथन होना शुरू हो चुका है। वहीं जानकारों का कहना है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए असली खींचतान एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को लेकर ही होनी है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी पर करप्शन वाली छवि को लेकर कई बार अलर्ट कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचने के कई और कयास भी लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन रहा है, उससे सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि अजीत पवार की पार्टी के भीतर के नेता भी नाखुश हैं। कहा यही जा रहा है कि अजीत पवार के हिस्से के कुछ विधायक शरद पवार की ओर भी जाने की फिराक में लगे हैं। अजीत पवार के साथ के कुछ विधायक लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद शरद पवार के साथ जाने के संकेत दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत बुलेटिन।